बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है GW बेसिक का चैप्टर नंबर 3। इसका साइनॉप्सिस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो कवर अप करें। बाद में हम जैसे आपको बताया कि ये सारी जो है इसके ऊपर इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर हम वीडियो जो है इंशाल्लाह वो बनाने जा रहे हैं। तो लेकिन इससे पहले आपको अगर आपने ये सारी वीडियोज़ जो है वो चैप्टर वाइज अगर आपने साइनॉप्सिस देख लिए हैं तो इससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी हमारी बुक ही ये कुछ है। इसमें आप देखें कि हमारा जो टॉपिक चैप्टर नंबर 3 के अंदर पहला टॉपिक आ रहा है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ें होंगी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है। और इसमें 3 किस्म के स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस है, सिलेक्शन है और लूप है। अब ये क्या है इसको हम इंशाल्लाह जो है वो बाद में देखेंगे इसको। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इससे क्या मुराद है कि हम अनकंडीशनली कंट्रोल एक्चुअली ये है कि जैसे आपको ये देख रहे हो कि ये जो आपको येलो हाईलाइटेड ये आपको नज़र आ रहा है, ये कंट्रोल है कि जहाँ पे भी हम इसको ब्लिंक कराएंगे, जहाँ पे भी ये होगा, जैसे अभी ये सीक्वेंस पर है तो ये यहाँ पे कंट्रोल है, सिलेक्शन पर अभी कंट्रोल यहाँ शिफ्ट हो गया, अभी कंट्रोल इफ़ देन स्टेटमेंट पर आ गया है, ये कंट्रोल है। अब एक्चुअली ये कंट्रोल ही जो है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। तो इसमें हम इस कंट्रोल को मूव करा सकते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की लोकेशन पर, कंडीशनली भी और अनकंडीशनली भी। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इसकी एक हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पे जो कि गो टू स्टेटमेंट है। इसको हम देखेंगे कि गो टू स्टेटमेंट क्या काम करती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एग्जांपल क्या होती है और इसकी किस तरीके से ये काम करती है, फंक्शनलिटी इसकी हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी तीसरा टॉपिक हमारा आएगा वो है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, यानी हम कंडीशनली कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह हम किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें 2 स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, एक ऑन गो टू स्टेटमेंट है और एक ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या काम करती हैं, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 टॉपिक हमारे मेजर कवर अप हो जाएंगे। चौथा टॉपिक जो है हमारा वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी तक हम जो पीछे पढ़ चुके हैं वो सारा सीक्वेंस होना है। अब एक्चुअल जो हम इस चैप्टर में मेनली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़नी है, एक इफ़ देन स्टेटमेंट है और एक इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है। ये 2 स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे, इनके फ्लो चार्ट्स क्या हैं वो हम देखेंगे, इसकी वर्किंग को देखेंगे, फंक्शनलिटीज़ को देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन दोनों के आपस में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर। 5वां और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करना है वो है जी लूप स्ट्रक्चर का। लूप स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि एक स्टेटमेंट को हम रिपीटेडली अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें 3 किस्म के लूप हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, एक फॉर नेक्स्ट लूप है, एक वाइल व्हेन लूप है और एक नेस्टेड लूप है। ये तीनों लूप को हम डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। ये सारा हमारा आपका जो टॉपिक था जी चैप्टर नंबर 3 के हवाले से ये है। इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने का शुक्रिया आपका।